देवसर माता धाम। इस मंदिर में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोरोना काल के चलते करीबन 500 साल बाद पहली बार नवरात्रों में इस मंदिर को बंद रखना पड़ा है। हमारे रिपोर्टर्स जब यहाँ पहुँचे तो उन्हें कोई भी भक्त यहाँ दिखाई नहीं दिया और बहुत से भक्त माता के द्वार पर ही माथा टेक करके पूजा अर्चना कर रहे थे। जब यहाँ के पुजारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत समय से भक्तों की कतारें लगी रहती हैं और नवरात्रे में तो विशेष पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार यहाँ किसी भी तरह का मेला भी लगने नहीं दिया गया है और पुलिस और प्रशासन के आदेशानुसार यहाँ लोगों को एकत्रित होने की इजाज़त नहीं है। लेकिन पुजारी का यह कहना था कि सभी भक्तों को दर्शन ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं, जबकि सुबह शाम की आरती पुजारी और उनके परिवार के लोग यहाँ सुचारू रूप से कर रहे हैं। और अब खबरें विस्तार से। नवरात्रों के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की गई। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। नवरात्रों की अष्टमी को इनकी पूजा अर्चना विशेष महत्व रखती है। अनेक श्रद्धालु इस दिन कन्या पूजन के साथ साथ अपना व्रत भी खोलते हैं। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना के अवसर पर मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि विशेष महत्व रखती है क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। इस दिन कन्या पूजन करते हैं और माता को हलवा व चने का प्रसाद का भोग लगाते हैं। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर मंत्र द्वारा उनका पूजन किया जाता है और रोली तिलक लगाकर कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा पूरी व सब्जी का व चने का प्रसाद का भोग लगाया जाता है। इसके बाद उनसे आशीर्वाद भी लिया जाता है। हम माँ के दर्शन करने आए थे, माँ के पटौन से हम माँ के दर्शन नहीं कर पाए। मदीना गांव से आता, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से माँ के दर्शन करने के लिए आता, लेकिन लॉकडाउन के कारण यहाँ पर कपाट बंद मिले तो यहाँ बाहर से दर्शन करने पड़े। तो इसमें आपका क्या कुछ? हम पैदल यात्रा करके आए थे। आप अपना आपको बहुत निराश महसूस कर रहे हैं। माता रानी के दर्शन नहीं कर पाए। बाहरी हमें प्रसाद ग्रहण करना पड़ा, बाहरी दूध लगानी पड़ी है। सरकारी अध्यापकों को और ऐसे ही रोज ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। तो कोविड-19 के कारण ऐसा हो रहा है। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से मांग करते हैं कि किसी तरह मतलब 50-100 ऐसे इस तरह से अनुमति दी जाए। मतलब आपका नाम है? मेरा नाम रवि है। कहाँ से आए हो? कोटकपूरा पंजाब से। तो आप आए हो माँ को दर्शन करने, लेकिन पट बंद है, तो आप किस प्रकार का? बस इधर बाहर से मत्था टेक के चले जाएंगे। अभी क्या मांग करते हैं? मंदिर खुलना चाहिए ही बस। कितने दूर इतना हम आए हैं कम से कम 300 किलोमीटर से। पड़गी कोरोना की वजह से ये मंदिर के कपाट बंद करने पड़े। गांव का यही फैसला था। व्यापार आपका ठप हुआ? बहुत ज़्यादा ठप हो गया भाई साहब। इससे कितना नुकसान? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लोग दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, मजबूरी में उनका करना पड़ रहा है, क्या करें। सिंह परमार, एडवोकेट, प्रधान श्री देवसर चैरिटेबल ट्रस्ट देवसर। कोविड-19 की वजह से जो देवसर गांव में नवरात्रि लगते थे साल में 2 बार, अब की बार है ना प्रशासन के आदेश के मुताबिक ये नवरात्रि नहीं लगे और न ही मेला बजा और सभी भक्तगण जो है ना अपने अपने घरों पर ही माँ के पूजा पाठ कर रहे हैं। भगवती मैया की जय हो, सीना वाली मैया की जय हो, जोता वाली मैया की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, माता की जय हो, देवसर की जय हो, माता के कलमों की जय हो, आज में आनंद की जय हो, साथे दरबार की जय हो, जयकारा शेरा वाली का साथे दरबार की जय हो, आपका नासो, आपका नासो, आपका नासो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सदा
पंडित जी आरती कर दो, आरती आरती। सभी भक्तों को जय माता जी। मैं देवसर दुर्गा मंदिर से विक्रम पुजारी। सभी भक्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को एक सूचना देनी है कि देवसर धाम में अब की बार माता रानी के कपाट बंद रहेंगे, इसलिए सभी भक्तों को फेसबुक पर लाइव दर्शन करवाए जाएंगे। देवसर धाम भिवानी के नाम से पेज है, उस पे भक्त लाइव दर्शन कर सकते हैं। और प्रशासन के आदेश अनुसार अब की बार कोविड-19 की वजह से मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। जय माता दी। आपका नाम? मेरा नाम कंवरपाल पुजारी है जी। मैं देवसर धाम से दुर्गा मंदिर का पुजारी हूँ और यहाँ पे माँ की महिमा आप भक्तों को बताना चाहूँगा कि माँ यहाँ कैसे प्रकट हुई। यहाँ माता जी बोल करके प्रकट हुई थी कि मैं यहाँ पे प्रकट होना चाहती हूँ। एक बंजारे को सौपन में दर्शन दिया था कि मैं यहाँ मेरा मंदिर बनवाना चाहती हूँ और यहाँ मंदिर बनवाया जाए, और उसी बंजारे ने स्थापना की है। उसी दिन के बाद यहाँ लगातार पूजा अर्चना होती हैं और पूजा अर्चना होने के साथ साथ में उनको एक दृष्टांत और भी दिया था कि यहाँ ओछता परिवार सेवा करेगा तभी यहाँ माता रानी का गुणगान होगा और ये बढ़ोतरी होगी। और उसी टाइम से वही परिवार सेवा करता रहा है मंदिर में। और सभी भक्तों को मैं बताना चाहूँगा कि ये कोरोना महामारी की वजह से देवसर धाम पूर्ण रूप से प्रशासन की तरफ से बंद किया हुआ है और पुजारीगण पूजा अर्चना करते हैं। दोनों टाइम लाइव दर्शन भी करवाते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। और सभी भक्त हम ये कहना चाहते हैं सभी भक्तों से कि अब की बार तो पूजा माता का गुणगान घर बैठे करें और माता रानी से हम अरदास करते हैं कि अगले नवरात्रे बड़ी धूमधाम से मनाए जाएंगे और सभी भक्तों को माता रानी अपने चरणों में बुलाएगी, ये हमारा मानना है और माता के हम ये अरदास। आपका नाम? मैं देवसर धाम से पप्पू पुजारी बोलता हूँ और गांव बस ये अपने 500 साल पुराना हो गया जब से माता प्रकट हुई थी। इस महामारी को चलते देखते हुए और पहली बार जो ऐसा हुआ है जो माता के भक्तों के दर्शन नहीं हो रहे और दूर दूर से भगत आते हैं और पेट पलड़िए भी आते हैं और वैसे भी आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती है। और 7म 8म नवमी को तो बहुत तगड़ा मेला लगता है। 7म 8म नवमी को माँ का मेला लगता है और महामारी को चलते हुए अब की बार भगत दर्शन नहीं करने पाए, अपने घर में ही दर्शन करें।